बच्चों देखिए, जो आज का टॉपिक है हमारा, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हमको क्या करनी है? एक्सप्रेशन तैयार करनी है। ओके, तो आइए हम देखते हैं, प्रूव करते हैं। तो देखिए, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Let us consider infinity at distance x from positive point charge q placed at origin O, at which a test charge q naught is placed, then according to figure. ओके, तो अब देखना, यहाँ पे मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे फिगर बना लेता हूँ। यहाँ पे देखो, ये कोई ओरिजिन ओ है, यहाँ पे पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ये कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। अब इसका अपना फील्ड भी होगा ना, अगर ये है तो इसका अपना कोई फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब ये यहां से क्या कहते हैं कि यक्स डिस्टेंस पर एक इन्फिनिटी मैंने कंसीडर कर लिया, मतलब इन्फिनिटी या सर्टेन प्लेस के बीच कुछ डिस्टेंस तो होगा ना, तो मैंने कंसीडर कर लिया। तो ऐसे कंसीडर कर लिया। ओके, और इस पर एक टेस्ट चार्ज क्यों रख दिया, टेस्ट चार्ज क्या कर दिया, क्यों रख दिया। अब इस टेस्ट चार्ज को यहां तक लाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन करना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहां तक तो बात हो गई। तो अब देखिए, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ क्या करते हैं, अगर दो चार्जेस हैं और उनके बीच की डिस्टेंस यक्स हो, तो हम क्या कर सकते हैं, बोलो। तो देखिए, तो यह बिल इक्वल टू क्या होता है, यह बिल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय कितना, यक्स स्क्वायर। ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे है तो ठीक, कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, तो अब कहां तक ले आना, इस चार्ज को कहां तक लाना है, फील्ड के किसी पॉइंट तक ले आना है। मान लेते हैं हम यहां से क्या करते हैं, स्मॉल आर डिस्टेंस मान लेते हैं, यहीं पर हमको यहां से लाना है, यहां से यहां तक लाना है, इस पॉइंट तक पी तक लाना है। ठीक, यहां से कहां तक, पॉइंट पी तक लाना है। तब देखना, आगे देखता हूं, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन by the bringing of q naught by small distance displacement dx is। अब देखना, यहां थोड़ा फिगर एक बार और देखना। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, यहां से यहां तक मैं ले आने में वर्क डन निकालता हूं, तो यहां से स्मॉल डिस्टेंस तक लाता हूं। देखना, ये जो डिस्टेंस है dx है, यानी ये dx डिस्टेंस लाने में जो वर्क डन होगा हमारा, वो भी क्या होगा, dx होगा। और देखो, हम ला इधर रहे हैं, फील्ड क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली इधर की ओर क्या करेगा, रिपल करेगा। तो इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा, एंगल हमारा कितना हो जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू 180 हो गया नहीं, क्योंकि अपोजिट अगेंस्ट वर्क हो रहा है। क्यों, बोलिए।
तो बताइए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा? DW विल बी इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट dx हो जाएगा। DW विल बी इक्वल टू, अब इसको बताए आप, एफ dx cos 180 होगा क्या? फील्ड के अगेंस्ट कर रहा हूं, इसकी वैल्यू -1 होगी, तो माइनस एफ dx dw। अब बताओ, अब हमको क्या करना था? हमको यहां से इन्फिनिटी से x डिस्टेंस पर था ये प्लस q। अभी तक यहां तक मैं लाया, dx डिस्टेंस लाया, dw निकाला। अब इन्फिनिटी से कहां तक लाऊंगा? ये r था, ये पॉइंट मैंने p लिया था। इन्फिनिटी से कहां तक लाऊंगा? r तक लाऊंगा। तब बताइए द अमाउंट ऑफ वर्क डन by the bringing of q naught from infinity to r। बात समझे? इन्फिनिटी से r तक लाना है फील्ड के अंदर। ये r फील्ड के अंदर कहीं भी हो सकता है, ठीक? तब क्या हो जाएगा? अब बताओ क्या हो जाएगा? तो W विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन हो जाएगा, एफ dx हो जाएगा, और एफ की वैल्यू कूलॉम्स लॉ से आप निकाल चुके हैं। कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बाई x स्क्वायर dx। ये कहां से ला रहे हैं? इन्फिनिटी टू r ले आ रहे हैं। इन्फिनिटी टू r कॉमन बताओ क्या हो जाएगा? q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस इन्फिनिटी टू r 1/x स्क्वायर dx हो जाएगा। तो W विल बी इक्वल टू माइनस q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन्फिनिटी टू r। ये इसको ऊपर ले गया, इंटीग्रेशन तो सबको आता है। W विल बी इक्वल टू माइनस q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये क्या हो जाएगा? ऐसा होता है क्या इसका इंटीग्रेशन? बोलो, होता है। ये माइनस प्लस हो जाएगा। W विल बी इक्वल टू q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन, और ये मैं इसको नीचे ले लेता हूँ, इन्फिनिटी टू r। ये समझाने की जरूरत नहीं, आपको आता है सब। क्या हो जाएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ऑब्वियसली कितना हो जाएगा? W will be equal to q naught by 4 pi epsilon 1 by r minus 0, 1 by infinity 0 होता है। W will be equal to q naught by 4 pi epsilon into 1 by r। तो W will be equal to 1/4 pi epsilon naught q naught by r। ये हमारा अमाउंट ऑफ वर्क डन हो गया, लेकिन अभी पोटेंशियल नहीं है। तो आपको पता है, वी नो दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है, V विल बी इक्वल टू W बाई Q नॉट होता है। तो W की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ। W विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q नॉट बाई r बाई q नॉट से q नॉट कट जाएगा, तो जो फॉर्मूला बचेगा हमारा कितना आएगा? V विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई कितना r। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इसकी डायरेक्शन किधर से किधर की ओर हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की? बोलो, कोई बताएगा? है कोई जो इसकी डायरेक्शन बता सके? कोई बच्चा ऐसा है जो बता दे? ये बताएंगे? बोलो भैया।
इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना, पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं होती क्योंकि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी होती है। एनी प्रॉब्लम किसी को? ठीक ठीक, तो आपको समझ में आया होगा।